श्रीमते रामानुजाय नमः। कासायां यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निः प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमत्पराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। मैं आचार्य अवध बिहारी मिश्र श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की कृपा पात्र निवास करसिल्ली मुंड पृष्ठ बेदी गया ध्यान। आज श्रीमद् बर्बर मुनिकृत जो तत्व प्रकाशिका है उसमें जीव के भेद बताए गए हैं कि जीव के भेद 3 हैं: बद्ध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव। इसके संबंध में कुछ परिचर्चाएं हो जाए। अनादि मायया सुप्त इत्युक्त प्रकरणे नाद्य चित्त संबंधी निबंध ज्ञान अंधकारेणाभिभूतम आत्मस्वरूपम प्रकृतेः परम ज्ञानानंदमयम भगवदनन्यार्ह शेष अजानन्तो देवोऽहं मनुष्योऽहम् इति जड़े देहे आत्मबुद्धिं कुर्वन्तः उत्पन्नेऽपि देहातिरिक्त आत्मा आत्मज्ञान ईश्वरोऽहम् हम भोगीति स्वतंत्र अभिमन्यमानाः सत्यपि शेषत्वज्ञाने प्राप्त विषयेषु तद्विनियोजयन्तः। अत एवं जो अन्यथा संतमात्मा न अन्यथा प्रतिपद्यते किन्ते न कृतं पापं आत्मापहारिणा युक्त प्रकारेणात्मस्वरूपे अन्यथा प्रतिपत्ति रूप अखिल पाप मूल मात्मापहारं कुर्वन्तो अल्प स्थिरत्वादि दुष्ट शब्दादि भोगै कतत पराः विचिन्ता देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुं पूर्वमेव कृता ब्रह्मण हस्तपादादि संयुतम इत्युक्त प्रकारेण करण कलेवर विधुरा भोग मोक्ष शून्या अचिद विशेषिता बुद्धात्मन तिष्ठन्ति। कहने का तात्पर्य तत्व प्रकाशिका में जीव के बारे में बताया गया कि शास्त्रों की दृष्टि से जीवों के 3 भेद किए जाते हैं: बद्ध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव। बद्ध जीव वो जीव हैं जो संसार चक्र में आबद्ध हैं, उनके जन्म मृत्यु होते रहते हैं। मुक्त जीव वो हैं
जो संसार के बंधन से छूटकर श्री भगवान की कृपा प्राप्त करके आविर्भूत गुणाष्टक हो गए हैं। जो जीव कभी भी संसार के बंधन में आते ही नहीं हैं, जो भगवान के परिचारक परिजन इत्यादि के रूप में सदा श्री वैकुंठ लोक में ही रहा करते हैं, ऐसे जीव नित्य जीव कहलाते हैं। जैसे में श्री विश्वक्सेन, गरुड़, अनंत अर्थात शेष इत्यादि नित्य जीवों की ही कोटि में हैं। भास के उपोतघात का प्रारंभ करते हुए बर्बर मान मुनि बद्ध जीवों का वर्णन करते हैं। अनादि माया सुप्तः इत्यादि अर्थात अनादि माया का संबंध होने के कारण संसारी जीव अनादिकाल से सोए पड़े हैं। जिस तरह स्वाप काल में कोई सो जाता है तो उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, उसी तरह से श्री भगवान के स्वरूप को जीवात्मा के समक्ष से तिरोहित कर देने वाली माया का संपर्क होते ही जीव अज्ञानी हो गया है। उसे स्वरूप तथा पररूप का ज्ञान ही नहीं रहा। यह माया का संबंध जीव से कब हुआ उसे कोई भी नहीं जानता है। माया का जीव से संबंध अनादिकाल से हो गया है। इसी को कहा गया है अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते, अर्थात अनादि माया के द्वारा सुलाया गया जीव जब जागता है, यह माया अचित्त है और अनादि है। उसी के संबंध हो जाने के कारण संसारी जीवों का ज्ञान दब गया है, अभिभूत हो गया है। आत्मस्वरूपम इत्यादि, इसी के कारण इस जीवों को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि मैं प्रकृति अर्थात माया से परे भिन्न तथा उत्कृष्ट हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप तथा आनंद स्वरूप हूँ। मैं श्री भगवान का अनन्यार्ह शेष अर्थात दास हूँ। अनन्यार्ह शेष कहने का अभिप्राय यह है कि मैं भगवान को छोड़कर न तो किसी अन्य देवता या शेष हूँ और अपना भी शेष नहीं हूँ। श्री भगवान का ही दास होने की मुझ में योग्यता है। शेष कहने का यह भी अभिप्राय है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति अपनी वस्तु का जिस तरह से उपयोग करना चाहता है उसी तरह से उसका उपयोग करता है, उसी तरह से श्री भगवान जिस तरह से मेरा उपयोग करना चाहें उसी तरह से मेरा उपयोग करें। यही मेरी शेषत्व की योग्यता है। यथेष्ट विनियोगार हत्वम शेषत्वम, यही शेष पद का अर्थ है। संसारी जीव इस सारी बातों को नहीं जानता। देवोहम मनुष्योहम देवोहम मनुष्योहम इत्यादि। अज्ञानांधकारच्छन्न होने के कारण वह जीव शरीर में ही आत्मत्व की बुद्धि कर लेता है। इसके फलस्वरूप वह अपने को मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ इत्यादि रूप से मानने लगता है। देव, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर इत्यादि जो शरीर के भेद हैं, आत्मा इनमें भिन्न है। वह ज्ञान स्वरूप
तथा आनंद स्वरूप है, किंतु अज्ञानी संसारी जीव इस बात को नहीं जान पाता है और वह देव मनुष्य आदि जड़ शरीर को ही आत्मा मानने लगता है। उत्पन्नेपि देहातिरिक्तात्म ज्ञाने इत्यादि। यदि शास्त्राध्ययन तथा आचार्योपदेश इत्यादि के द्वारा उसको यह बात का ज्ञान हो भी जाता है कि आत्मा देह से भिन्न है, तो भी माया के साथ संबंध होने के कारण उसमें स्वातंत्राभिमान हो जाता है। वह अपने को सबसे बड़ा स्वामी तथा भोग को भोगने वाला मानने लगता है। वह अपने को परमात्मा का शेष दास न मानकर स्वतंत्र मानने लगता है। सत्यपिशे सत्व ज्ञाने इत्यादि। यदि उसको किसी तरह से यह ज्ञान हो भी जाता है कि मैं स्वरूपतः परमात्मा का दास हूँ, तो भी वह उस ज्ञान का उपयोग उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए करने लग जाता है जो सांसारिक विषय के रूप में उसे प्राप्त नहीं है। शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि जो अन्यथा संतमात्मनमन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतं पापं चौरेणात्मपहारिणा। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा का जैसा स्वरूप है उसे उस प्रकार का न जानकर उसे वह उससे भिन्न प्रकार का ही मानने लगता है, यह व्यक्ति चोर है, क्योंकि उसमें आत्म के स्वरूप का अपहरण किया है। अतएव अपने इस अन्यथा ज्ञान के द्वारा वह सभी प्रकार के पापों को कर लेता है। उसे कोई भी पाप करने के लिए नहीं बचता है। इस सूक्ति के अनुसार वह आत्मा के स्वरूप के विषय में अन्यथा प्रतिपत्ति, आत्मा के वास्तविक रूप से भिन्न ही प्रकार से के ज्ञान रूपी समस्त पापों के मूल स्वरूप आत्मा का अपहरण करने वाला हो जाता है। अल्पास्थिरत्वादि इत्यादि। तथा ऐसा जीव अल्पत्व तथा स्थिरत्व आदि दोषों से दूषित शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध इन विषयों को ही भोगने में सदा लगा रहता है। विचित्रा देह संपत्तिरीश्वराय निवेदितुं पूर्वमेव कृता राजन् हस्तपातापादादि संयुतम्। अर्थात हे राजन, यह देह रूपी संपत्ति विचित्र संपत्ति है। ऐसी मानव शरीर रूपी संपत्ति पहले के किसी भी योनियों में नहीं प्राप्त हुई थी। इस मानव शरीर रूपी संपत्ति की प्राप्ति इसलिए हुई है कि इसे परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए। इसलिए परमात्मा ने हाथ पैर इत्यादि अवयवों से युक्त इस शरीर को बनाया है। इस बात को नहीं जानने वाले जीव प्रलय काल में शरीर तथा इंद्रियों से रहित तथा भोग एवं मोक्ष संसार से मुक्ति रहित जड़ पदार्थों के समान पड़े रहते हैं। इस तरह से कहते हैं, तदसायां परम दयालुना सर्वेश्वरेण स्वचरण कमल समाश्रय अणोपकरण तया तत्त्वं शरीरं
प्राप्यो जीव नौपैकं तत्समाश्रयण अकृतं तदानीं तत्त्वदत्त शरीरमार्गे भ्रमामि इत्युक्त प्रकारेण पारं गन्तुं दत्तं प्लवमारुह्य प्रवाहमार्गेण समुद्रं प्रविशन्त इव निरस्तरणौ पैकं संसारणहेतुं कृत्वा नाद्य विद्या संचित पुण्य पाप कर्मानुगुण अनेक योनिषु जनित्वा प्रतिजन्म दुरंत तापत्रय दावानल दैज्यमान अनादिकालं संसारन्तो भिज्ञतया तत्र संसारे लोकरहित गर्भजन्म बाल्य यौवन वार्धक्य मरण नरक रूप वस्था सप्तकं भाजन्ते दुख परंपरा अनुभूयानंत क्लेश भाजने संसार सागरे मग्ना व्याकुला भवन्ति। यहाँ पर तद्दशायाम इत्यादि प्रलय काल में चित्त के सामान पड़े तथा करण कलेवर आदि से रहित कुछ भी करने में असमर्थ जीवों को देखकर श्री भगवान उन संसारी जीवों को शरीर प्रदान कर देते हैं, क्योंकि श्री भगवान स्वभाव से ही परम दयालु हैं तथा सबों के स्वामी हैं, माया के भी स्वामी हैं तथा सभी प्रकार के जीवों के भी स्वामी हैं। उन जीवों को जब वे ऐसी दशा में देखते हैं तो उनकी दया उद्रिक्त हो जाती है। उसी के फलस्वरूप वे जीवों को मानव शरीर प्रदान देते हैं। यह मानव शरीर ऐसा है कि उनके ही द्वारा भगवान के चरण कमल की शरणागति की जा सकती है। प्राप्यो जीवनोपैकम इत्यादि ये संसारी जीव उस आत्म कल्याणोपयोगी शरीर को प्राप्त करके भी श्री भगवान की शरणागति नहीं करते हैं। तदानीं त्वदत्त शरीर मार्गे इत्यादि। षट्कोप सूरी ने सहस्र गीति में श्री भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, आपने जो आत्म कल्याणोपयोगी शरीर प्रदान किया है, मैं अज्ञानी जीव हूँ, उस शरीर का आपकी परिचर्या में उपयोग न करके संसार के मार्ग में भटक रहा हूँ। इस सुक्ति के अनुसार परमात्मा के द्वारा संसार सागर से पार जाने के साधन रूप से दिए गए इस शरीर रूपी नौका पर सवार होकर प्रवाहानुकूल चलते हुए संसार सागर में ही प्रवेश कर जाते हैं। नास्ति संसार निरस्तरणौपईकम इत्यादि। संसार जीव सागर को पार करने योग्य शरीर रूपी नौका को ही संसार सागर में पड़ जाने का साधन बनाकर अनाद्य विद्या संचित इत्यादि। अनादिकाल से प्रवृत्त अज्ञान अविद्या के कारण संचित हुए पुण्य पाप रूपी कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में मनुष्य जन्म लेकर प्रत्येक जन्मों में भयंकर तापत्रय आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक रूपी दावाग्नि
दावाग्नि बन की अग्नि की तरह संतप्त होते रहते हैं। यद्यपि वे जीव अनादिकाल से इस संसार में संसरण कर लेते हैं, फिर भी भूतकाल भविष्यतकाल का ज्ञान नहीं होने के कारण उस संसार में ही बिना किसी चिंता के गर्भवास, जन्म, बाल्यकाल, युवावस्था, वार्धक्य, मृत्यु तथा नरकवास रूपी 7 अवस्थाओं को प्राप्त करते रहते हैं। दुख परंपराय अनुभूय इत्यादि। इस संसार में एक के बाद दूसरे दुखों को लगातार भोगते हुए वे जीव अनंत प्रकार के क्लेश वाले इस संसार सागर में डूबकर घबराते हैं। अब आज इतना ही। कल के वार्तालाप में सर्वेश्वर की संस्कृति चक्र में भ्रमण करने अर्थात मनुष्य अपने कर्मानुसार योनि में भ्रमण करते हुए दुख भोगते हुए फिर पुनः श्रीमन्नारायण की शरणागति नहीं प्राप्त करता। ये कल के वार्तालाप में उन संसारी जीवों को प्राप्त होने वाले अत्याधिक कष्ट को अनुभव करके श्री भगवान दुखी होते हैं, क्योंकि वे तो सभी जीवों के सुहृद हैं तथा सबों के स्वामी हैं। वे ही जगत की सृष्टि करते हैं। वे श्री भगवान उन बद्ध जीवों को कल्याण करना चाहते हैं। उन जीवों का कल्याण किस तरह किया जाए, इसके बारे में कल के विषय में एवं संस्कृति चक्र से भ्रम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णु कृपा काप्युपजायते। जायमानं हि पुरुषं यं पश्यन् मधुसूदन सात्विकः स तु विज्ञेयः स वै मोक्षार्थचिन्तकः। भगवान चिंतित होते हैं कि कैसे जीव का मोक्ष हो, परंतु जीव ऐसा है, लंपट है, जो भगवान श्रीमन्नारायण में ये 3.5 हाथ का शरीर जो है समर्पित नहीं करता। वह जीव सात्विक प्रकृति का होता है तथा मोक्ष प्राप्ति के साधनों पर विचार करने वाला होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए शास्त्र ज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा, किंतु शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से अत्यधिक कठिनाई होने के कारण वह दुसाध्य है। तो कल के वार्तालाप में आगे जय श्रीमन्नारायण।